जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 अग्निवीर का, और इसमें इतिहास के करेंगे 30 क्वेश्चन पूरे विश्लेषण के साथ। हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, एक या दो इसमें जो इम्पोर्टेंट लगेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। जो पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ या तीसरी लड़ाई हुई, उसमें मराठा जो थे, मराठों को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली या जहांगीर। तो किसने पराजित किया था? तो मराठाओं को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। किसने? अब्दाली ने पराजित किया था। बात करें पानीपत, तो पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुआ, कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है देहरादून, शिमला, मंडी या इनमें से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बता दें, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। क्या राजधानी है? शिमला है। और शिमला से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कौन सा? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह शिमला में ही पड़ता है, आलू अनुसंधान केंद्र। हिमाचल प्रदेश जो कि वर्तमान में राज्य बन चुका है, जो कि भारत का उत्तरी राज्य है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जब से बना है यूटी, तब से क्या हुआ? सब राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है शिमला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक या दादाभाई नौरोजी। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्रांति के समय इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक का निर्माण, किस पुस्तक को लिखा है? एक पुस्तक है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य पुस्तक है। गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने ये मांडले जेल में लिखा था। कहाँ लिखा था? मांडले जेल में। ऐसे भी आता है कि गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने किस जेल में लिखी? तो मांडले जेल में इस पुस्तक को लिखा था। आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मेलबर्न में, दिल्ली में, दुबई में या फिर लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो बताएं कहाँ पे है? तो इसमें ऑप्शन है नई दिल्ली, दुबई या लंदन। बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वो कहाँ है? दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE, इसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टाफ। इसने भी क्या किया? एक मंगल मिशन भेजा है, लेकिन मंगल का नाम क्या है? होप मिशन। उसका क्या नाम है? होप मिशन। होप मिशन किसने भेजा? तो UAE ने भेजा है। और ये ऐसा करने वाला जो यूरोपियन कंट्री में, अभी मुस्लिम कंट्री में पहला ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन ए मेरे पास है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? रामायण ग्रंथ की रचना किसने की है? तो देखें, रामायण ग्रंथ की रचना की है वाल्मीकि ने। किसने की है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। और क्वेश्चन क्या बताता है कि रामचरितमानस
रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना किसने की? तो वह की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने रचना की है। किसकी? रामचरितमानस की। एक क्वेश्चन और बनता है कि गीता किसने लिखी है? गीता, गीता यानी कि महाभारत किसने लिखी? तो यह वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? वाल्मीकि। रामायण का रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन सी कोणार्क। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताएंगे? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर हमारा हो जाएगा कोणार्क में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। कहाँ पे सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो कोणार्क पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के 2 त्यौहार हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो धानु यात्रा। धानु यात्रा पर्व कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। पहले हम लोग को राज पर्व और धानु यात्रा बात करें। धानु यात्रा और राज पर्व कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ठीक है। जैसे कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा? डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया या ऑप्शन डी है भूटान। तो जाएगा नेपाल। नेपाल ऐसा देश है जिसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। जैसे कि हमारे भारत की भारतीय रुपया है और श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया है और पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है। उसी प्रकार से मालदीव की मालदीवी रुपया है और नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में है। और काठमांडू की अगर बात करें तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क जो देश हैं, सार्क संगठन है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में पड़ता है सार्क का मुख्यालय। देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? सार्स, मार्स, H1N1 या कोविड-19। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? जो भी शुरू हुआ था 2019 में। तो कोरोना वायरस का जो नाम है वो है कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम है। ये कहाँ से आया था? तो ये चीन देश से आया था। किसे? पड़ोसी देश चीन से आया था। और चीन से भी कहाँ से निकला था? चीन के वुहान शहर से। किस शहर से? चीन के वुहान शहर से फैला था कोविड-19, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। और हम कोविड क्या है? एक वायरस है। यह एक वायरस है। ठीक है। इससे पूछा था कि ये वायरस है क्या है? तो यह एक वायरस है। कोरोना क्या है? एक वायरस है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हम बताएंगे किसने इसकी रचना की थी। तो सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो इस गीत को लिखने वाले हैं मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा ऑप्शन है बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। तो भारत है, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? तो वो था बाबर। किसने की थी? बाबर ने। बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? बाबर ने 1526 में एक युद्ध जीता जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और फिर इसमें इसी के बाद बाबर क्या कुछ नहीं किया। इस युद्ध में हराने के बाद बाबर जीता था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। और फिर बाबर ने क्या किया? यहीं से इसने मुगल वंश की स्थापना की। तो हमारा से क्या हो जाएगा? बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। प्रसिद्ध कामाख्या माता देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। कैसे रहेगा? असम। असम हो जाएगा। प्रसिद्ध कामाख्या माता देवी मंदिर असम में पड़ता है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर है। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है एक, इसे बहुत अच्छी तरह से बिहू। कौन सा? बिहू वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। एक पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में पड़ता है। काजीरंगा है और असम में बहुत से नए पार्क हैं। ठीक है, अभी हाल ही बनाएंगे, करीब 6 से 7 पार्क हैं असम में। तो हमारा से क्या रहेगा? असम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है इसमें। 14 है कि सर्वोच्च गैर वीरता पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो गैर सैनिक जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसका नाम है अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र। क्या नाम उसका है? अशोक चक्र। अब अशोक चक्र है। अच्छा, ये तो अगला क्वेश्चन है। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? एन राय को, कार्ल मार्क्स को, ब्लू ब्लॉक को या कार्ल को। तो सब जो मार्क्सवाद थे इसका समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। हमारा ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। किसको? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण या फिर गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या एक्स किरण। सबसे भारी किरण कौन सी होती है? सबसे भारी किरण कौन सी होती है? जो सबसे भारी किरण होती है उसे हम बोलते हैं अल्फा किरण। क्या बोलते हैं? अल्फा किरण सबसे भारी होती है। कौन सी? अल्फा किरण सबसे भारी होती है। हमारा ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा किरण सबसे भारी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो क्या इससे क्या संपन्न होता है? आप ऐसे देखें कि रक्त में क्या पाया जाता है, आप बताएंगे। ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है लोहा। तो रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा। इसे हम आयरन बोलते हैं, जो कि आवर्त सारणी में हमें किस पे दिखता है? आयरन। तो आवर्त सारणी में हमें इसे एफ से दिखते हैं और 26वें आटम क्रम पे दिखता है आवर्त सारणी में। ठीक है, और लोहा आयरन किस में पाया जाता है? किस हरी सब्जी में ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये पालक में पाया जाता है आयरन। किसमें? सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, N2O, N2O या फिर N2O2। तो हास्य गैस ऐसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जिसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के और एक होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हंसाने वाली लाफिंग गैस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या आर्गन। उत्कृष्ट गैस या फिर जीरो गैस या फिर नोबल गैस के नाम से जानी जाने वाली गैसें कौन सी नहीं है? तो हम आपको बता दें, जो 18वें ग्रुप की होती हैं वो इस प्रकार गैसें होती हैं। अब मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? तो यह एक ऐसी गैस है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो क्या है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। किस विटामिन से हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो ये मिलती है विटामिन डी से। किससे? विटामिन डी से हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है? तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होती है।
विटामिन डी से और कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से सूखा रोग या रिकेट्स 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 या सूखा रोग हो जाता है। इसी को हम सूखा रोग भी बोल देते हैं कई बार। कौन सा? सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा? बीसीजी का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, प्लेग, तपेदिक या टाइफाइड। तो बीसीजी का प्रयोग जो होता है, बीसीजी एक टीका लगाया जाता है, किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है या लगाया तपेदिक के लिए। किसके लिए? बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? तपेदिक के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। पीतल में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए कॉपर और निकेल, ऑप्शन बी कॉपर और सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक, ऑप्शन डी कॉपर और टिन। तो क्या शामिल होता है पीतल में? पीतल में शामिल होता है कॉपर और जिंक। क्या शामिल होता है? कॉपर और जिंक शामिल होता है। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक शामिल होता है। इसमें कॉपर और जिंक शामिल होता है। ठीक है, इसको बनाने में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन है, कोयला है, ग्रेफाइट है या अभ्रक है। तो लेड पेंसिल को बनाने में हम जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम लेड पेंसिल बनाने में काम कर लेते हैं और इसका ये कई बार D2O की भी जगह ले लेता है। जैसे D2O मंदक के रूप में कार्य करता है, उसी प्रकार से कई बार ग्रेफाइट भी मंदक या हमसे कहें शीतलक, मंदक या शीतलक के रूप में भी ये कार्य करता है ग्रेफाइट। और पेंसिल भी इसकी बनाई जाती है। क्या इसकी पेंसिल जो बनती है, पेंसिल भी बनाई जाती है, पेंसिल बनाई जाती है। और बात करें अगर ग्रेफाइट की, तो यह विद्युत का भी अपवाद है, विद्युत का भी सुचालक हो जाता है। इससे क्या विद्युत इसमें प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, इसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए जो पेंसिल बनती है, उस पेंसिल के पीछे क्या है, पेंसिल लगा दी जाती है और उससे कलर कर देता है कि अगर कोई बच्चा बाय द वे किसी मतलब बोर्ड में डाल भी दे तो उससे करंट ना लगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी बायोगैस का प्रमुख घटक है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन। कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो जो नाइट्रोजन है यह क्या होता है? यह बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। कौन? नाइट्रोजन होता है, ये बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। क्वेश्चन हमारा बी वाला से हो जाएगा। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु आवर्तन पर, परमाणु भार पर या परमाणु संख्या पर या परमाणु वेग पर। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है या परमाणु भार पर क्या है स्थित है? जो परमाणु भार है उसी प्रकार से एटम को लगातार तत्व को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर है 26। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन डी ए। तो बताएं संतरे में यानी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? संतरे में विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का नाम। जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें ज़्यादातर एस्कॉर्बिक या अम्ल ही पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत का किसमें पाया जाएगा? तो आंवले में पाया जाता है। किसमें? आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसी को अगर पायरिया है या दांतों से खून आता है या फिर दांतों से खून आता है तो उसको विटामिन सी की कमी है। ठीक है, विटामिन सी की कमी है। जितने भी खट्टे फल हैं, फ्रूट है, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। जो बर्फ है इसका गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। कोई भी जल अगर उबलता है तो वो 100 डिग्री पर उबलता है। कोई भी अगर जल जमता है
तो जो रिसर्च पर जमता है, यही इसका क्या है यहाँ पे हिमांक की तरह भी जल कार्य